लद्दाख की बात। लद्दाख में जो चिंगारी शांत हो रही थी, एकाएक उसे किसने भड़काया? यह सवाल है। यह सवाल जवाब की शक्ल में एक वीडियो के जरिए बीजेपी बता रही है। देश में विकास को अंजाम तक पहुंचाने की बात कहने और अमल में लाने वाली कुछ पार्टियां भले ही फेल हो जाएं, लेकिन लद्दाख में हिंसा से पहले जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो कहने और कर दिखाने वाली बात को यहां साबित करता है। घटनाक्रम देखेंगे तो सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। यहां स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से साजिशन भड़काया गया। शांतिपूर्ण आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने वालों पर अब केंद्र सरकार शिकंजा कसने जा रही है, लेकिन सवाल उस मंशा पर है जो भारत के लिए नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के उदाहरणों से सीख लेकर माहौल बनाता है। एक ऐसा माहौल जो किसी खास मकसद से बारूद में लगाई गई आग की तरह होती है। देखिए, लेह की सड़कों पर हिंसा हो रही थी। बीजेपी दफ्तर में आग लगी थी। पुलिस और मुंह बांधे प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। युवाओं में जोश और आक्रोश इतना कि सड़कें पत्थरों से पटी थीं, क्योंकि कांग्रेस ने जो बोला वो करके दिखाया। सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख के लेह जिले में जो हुआ उसने हाल ही में हुई नेपाल हिंसा की यादों को ताजा कर दिया। लेकिन सवाल यह कि हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई और लद्दाख में कौन सी साजिश रची गई? क्योंकि लेह में जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं, उसके पीछे लंबा प्लान था। इस हिंसा में सबसे अहम किरदार था सोनम वांगचुक का, जिस पर 3 इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्म बनती है, जिसको समाज सेवी का दर्जा दिया जाता है, जिसे पर्यावरण प्रेमी कहा जाता है। उसने ही विपक्ष के साथ मिलकर लेह को आग के समंदर में डुबोने की पूरी कोशिश की, और कैसे ये भी बताएंगे। लेकिन पहले इस हिंसा का कारण समझ लीजिए। दरअसल इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 10 सितंबर को हुई थी। उस वक्त पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने 4 मांगों को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया। ये 4 मांगे थी: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देना, लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करना, और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। इन 4 मांगों को लेकर केंद्र सरकार के लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों से बात भी चल रही थी, और इस मुद्दे पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी थी। लेकिन उससे पहले ही लेह की सड़कों पर आग लगा दी गई। अब सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार थी, तारीख भी तय हो चुकी थी, तो यह हिंसा क्यों हुई और किसने कराई? और अब इस पर गृह मंत्रालय ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया है। लेह में हुई हिंसा नेपाल की तर्ज पर आधारित थी, और इसके लिए सोनम वांगचुक ने सुदन गुरंग जैसा किरदार निभाया था। आरोप है कि जैसे नेपाल में हामी नेपाल संगठन ने हिंसा फैलाई, वैसे ही लेह एपेक्स बॉडी ने लेह में आग लगाई, और वांगचुक इसी संगठन के सदस्य हैं। 3 लाख की आबादी वाले लद्दाख में लगभग 23% युवा यानी 70,000 युवा जेनजी हैं, जिनकी उम्र 13 से 28 साल है, और इस हिंसा में इनका ही इस्तेमाल किया गया। युवाओं को हिंसा में ढाल और तोप का गोला बनाकर इस्तेमाल किया गया। युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने लद्दाख में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया। परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी। साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद भी वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और जेनजी आंदोलनों का हवाला देकर भीड़ को उकसाया और जब हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई तो वांगचुक अनशन तोड़कर फरार हो गए। जिस तरह कांग्रेस के लीडर्स इंक्लूडिंग काउंसलर्स, जहाँ वो जो सोशल एक्टिविस्ट है वहाँ के वांगचुक साहब, जिस तरह उन्होंने प्रवोक करा है, बातचीत उनकी चल रही है। बड़ी दरीना मांग थी यूटी की, यूटी दिया है। पूरे इलाके में आग लगाना शुरू कर देंगे और उसके 2-3 दिन पहले से ही ये साजिश चल रही थी। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ की एजिटेशन की तुलना नेपाल के साथ की जा रही थी। लेह में हिंसा की मास्टरमाइंड कांग्रेस भी है, जिसने हिंसा से पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता दिया था कि लेह को आग के दरिया में धकेल देगी और वीडियो उसकी गवाही है। तेरे आ रहे CRPF दरुंग स्टोंग क्यों ना क्यों लाख क्यों ना क्यों ची केस तना तंग बीजेपी ऑफिस खोना आयों से कोंसा थम से फिर नल ना दिरिंग स्पांग भूते दीदी कहना सुई ची केस तो ची जो ना चोस ले ना आयों से दुआते नल और इसको लगातार बढ़ावा दे रहा है विपक्ष और उसके मुंह से निकलता जहर। बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। भारत को नेपाल की तरह चलाने की इबारत काफी समय पहले लिख दी गई थी। नेपाल तख्ता पलट के बाद विपक्षी दलों के एक्सपोज्ड इसकी गवाही दे रहे हैं। कांग्रेस, सपा, शिवसेना, आरजेडी, पूरे विपक्ष ने भारत को नेपाल बनाने की कोशिशें पहले से ही कर रखी थी और उसकी गवाही देते ये बयान भी सुन लीजिए। लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हर जगह पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी वहां की सरकारों के लिए आफत बनकर उभरी है। और लेह में वही हुआ जो विपक्ष चाहता था। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई बार कोशिशें की गई। त्योहार पर तनाव, मंदिर मस्जिद को लेकर तनाव, CAA NRC पर तनाव, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर तनाव और अब आजादी के नाम पर लेह में आग। लेकिन भारत में तख्ता पलट का सपना और साजिश देखने वालों को पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह देश सुरक्षित हाथों में है और इस देश में ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में तो है ही और देश की जनता भी जानती है कि देश को हिंसा की आग में झोंकना कितना सही है। लेकिन कुछ लोग सत्ता के लालच में, गद्दी के मोह में देश को नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। और चलिए इस रिपोर्ट से जुड़ी एक खबर के सूत्रों बता रहे हैं कि लद्दाख हिंसा में नेपाल का कनेक्शन सामने आया है। सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए 3 नेपाली घायल हो गए। 3 नेपाली किसांग, परवीन, करशन थप्पा घायल हो गए हैं और सरकारी कार्यालयों, सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। आग लगाने वाली भीड़ में नेपाली नागरिक भी शामिल थे।
लद्दाख पुलिस विदेशी कनेक्शन की जांच शुरू कर चुकी है, यानी लद्दाख की आग में नेपाल के लोगों का शामिल होना कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को और मजबूत करता है।